वो अपने घर ले जाता है, घर तो है ही नहीं, एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बनाने के बाद बीवी को उसमें ले गया, शाम को खाना खिलाया, बीवी से कहा कोई जरूरत तो नहीं है, बीवी ने कहा नहीं, कहा ठीक है फिर तुम सो जाओ। गया मोहल्ले की मस्जिद में, पूरी रात नमाज पढ़ता रहा, पूरी रात, बोलो बोलो, पूरी रात नमाज पढ़ता रहा। हालांकि वो रात नौजवान के लिए खुशी की रात होती है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मसला भी मैं खुलासा कर दूं, ये दूल्हा भैया बैठे हैं इनके लिए मैं खुलासा कर दूं एक चीज, जब बात आई है तो बता दिया जाए कि जब दुल्हन आती है तब क्या होना चाहिए। भैया बुरी लग रही है बात, क्या आ रहे हो ना? अच्छा, क्योंकि अभी बात ऐसी चल रही है तो थोड़ी सी कड़ भी चल रही है ना, लेकिन कोई बात नहीं, समझने की बात है, आप समझो। मेरी तकरीर तबयार को बेचैन करती है, सबब ये है, वही कहता हूं जो दिल पर होता है। शादी होके आती है तो क्या होना चाहिए? मेरी माँ बहन है, ये शादी वाला घर यही है क्या? हाँ, जब शादी होके आए, कल दुल्हन आए तो क्या करना है? अच्छा, दुल्हन जब आती है तो तुम्हारे यहाँ कौन लेके आता है उसको? बहन वगैरह लेके आती है? हाँ आती है, तो डायरेक्ट घर में नहीं घुसेड़ना है। आप लोग सब ख्याल रखना इस बात का, डायरेक्ट सीधा घर में नहीं ले जाना, बल्कि उसे दरवाजे पर खड़ा करना। अच्छा, वहां नौजवानों का तो कोई काम ही नहीं, नौजवानों को कोई काम थोड़ी है। अगर हमारी कौम का नौजवान मान कब जाएगा? वही घुसता है और कौन सबसे पहले जाके, नौजवानों को कोई काम नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछे, वीडियो वाला कर लिया कि नहीं किया? वीडियो वाला किया कि नहीं किया? नहीं किया ना, करना भी मत। ताज्जुब की बात है, शादी में 2 लाख तुम खर्च कर रहे हो, 3 लाख तुम खर्च कर रहे हो, और वीडियो वाला वो फोटो खींच रहा है तुम्हारी बीवी का। दूल्हा ने देखी नहीं, दूल्हा ने अपनी बीवी देखी नहीं अभी, इसने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, 15,000 का मेकअप खर्च किया है लड़की वालों ने कि हमारी बेटी को वो देखेगा जिसके साथ निकाह हुआ है। अभी बेचारे उसने देखा नहीं, वीडियो वाला देख रहा है, और वो बहुत देर तक, कुछ देर तो फोटो सेकंड में खींच दे, मिनट में नहीं, कुछ देर वो देखता है दूसरे की बीवी को। कैसा अकल का अंडा है चोर, अपनी बीवी को दूसरे को देखवा रहा, वीडियो वाला देख रहा है। अकल गई तो गई कहां मेरे कौम के नौजवान की यार? खुद नहीं देखी बीवी अभी, 15 2-2 3-3 लाख रुपए खर्च करके आया, दुल्हन घर में आई तब भी देखने को नहीं मिली, वीडियो वाला देखता फिर रहा है, घर में घुसता फिर रहा है। अबे तेरी बहन के फोटो खींच रहा है, माँ के फोटो खींच रहा है, वो तेरी बीवी जो अभी घर में आई है उसके फोटो खींच रहा है। अबे तुझे गैरत नहीं आती यार? अरे सबसे पहले जो मेकअप हुआ है ना, मेकअप वो सिर्फ शौहर के लिए मेकअप हुआ है, और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, औरत अगर मेकअप अपने शौहर को दिखाने के लिए करती है तो अल्लाह ताला उसे 200 साल इबादत करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरत अगर मेकअप करती है, मेकअप जानते नहीं जानते, बनाओ श्रृंगार है जी, हंसली वगैरह पहनना, गुलेबंद पहनना, या जो भी XYZ जो मेकअप होते हैं औरतों के, अगर वो शौहर को दिखाने के लिए करती है तो अल्लाह ताला उस औरत को 200 साल, कितनी साल? बैहक़ी शरीफ में है हदीस पाक, 200 साल अल्लाह इबादत करने का सवाब देता है। नमाज नहीं पढ़ी है, रोजा नहीं रखा है, ज़कात नहीं दी, सिर्फ मेकअप किया है। लेकिन किया किसके? इसलिए नहीं किया है कि कल शादी है तो लोग कहेंगे फलाने की बीवी अच्छी थी, मेरी तारीफ होगी, इसलिए नहीं करना, सिर्फ इसलिए करना है कि मुझे अपने शौहर को दिखाना है। मेरे नबी फरमाते, नमाज नहीं पढ़ी है फिर भी अल्लाह उसको 200 साल इबादत करने का सवाब अता। हाँ, तो दुल्हन जब आएगी, बात निकल जाएगी, जहन से निकल आए, तो दुल्हन जब आएगी, एक सहाबी रसूल आते हैं, ऐसे करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी है और आप तशरीफ ले आए। मेरा आपका इशार फरमाते हैं, ठीक है या रसूल अल्लाह, मेरा बाप भी बहुत बीमार है, आप दुआ फरमा दें। मेरा आपका इशार फरमाते हैं, अच्छा सुनो, तुम्हारी बेटी की शादी है? हाँ या रसूल अल्लाह। जब वो निकाह का जोड़ा पहने, निकाह का जोड़ा यहाँ भी पहनाते होंगे, चेंज कराते हैं कपड़े, तो निकाह का जोड़ा जब पहने, उस वक्त जो नमाज का टाइम हो नमाज पढ़े, नमाज का टाइम हो, वुजू बना के नमाज पढ़े।
नमाज किसकी? हमारी माँ बहनें इतना मेकअप करती हैं, अगर वुजू बनाएंगी तो 10,000 का मेकअप खत्म हो जाएगा, तो नमाज कैसे पढ़ेगी वो? मेकअप वो नहीं है जो तुमने क्रीम वगैरह चेहरे पे लगाई है, मेकअप तो वो है जो फातिमा तो ज़हरा करती थी, अगर तुम वुजू कर लो तो तुम्हारा चेहरा दुनिया में भी चमकता रहेगा और मैदान महशर में भी तुम्हारा चेहरा चमकता रहेगा। तो जो नमाज का वक्त हो उस टाइम वुजू करो और उसके बाद नमाज पढ़ो। मेरे आका फरमाते फिर वो औरत, वो लड़की जो भी दुआ करेगी अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा देगा। इसी तरीके से लड़का जब कपड़े पहन ले उसके बाद नफिल पढ़ते, आप ये पढ़ते नहीं पढ़ते? हाँ पढ़ते, नफिल पढ़ते हो तो मस्जिद में जाते हो गए। हाँ तो आप हमारे कौम का दूल्हा फजर की नमाज तो पढ़ता नहीं, नफिल पढ़ने जाते हैं। पर तेरे नफिली क्या हो गया या तू फजर छोड़ के जा रहा है? पहले फजर पढ़ना है। हाँ तो नफिल पढ़ते हैं। मेरे आका फरमाते उस वक्त जो भी दुआ करेगा, जो भी दुआ करेगा उस वक्त दुआ करो परवरदिगार मुझे नेक सालेह औलाद अता फरमा, मेरी जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजार दे। इसी तरीके से जब दुल्हन आए तो मेरी माँ बहने भी गौर से सुने, जब दुल्हन दरवाजे के करीब आए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया उसका सीधा कदम अंदर दरवाजे में रखे। कौन सा कदम? सीधा पैर दरवाजे में रखवा कर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दुआ करे। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता दुआ करे परवरदिगार जिस घर में मैंने कदम रखा है मौला मेरे कदम को बरकत वाला कदम कर, मौला जो मुसीबतें हैं दूर कर दे, मौला जो बीमार है दूर कर दे, मौला जो कर्ज है उसको दूर कर दे, मौला जो मुसीबतें है उसको दूर कर दे। मेरे आका इरशाद फरमाते उस वक्त जो भी दुआ की जाएगी अल्लाह उसको कबूल फरमाते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके बाद फिर इंसान भाई बीवी है तो शौहर वाला बीवी के पास जाता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसके आगे के 8 बाल पकड़े, आगे से 8 बाल पकड़े, उसके बाद जो दुआ करेगा अल्लाह कबूल फरमाएगा। फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर नमाज पढ़े, नफिल नमाज पढ़े, दुआ करे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो इंसान अपने बीवी के पास जाने से पहले ये काम कर लेते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला वो गुस्ल जो फरमाते हैं और गुस्ल के जितने कतरात उनके बदन से टपकते हैं अल्लाह ताला हर कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। ये सबके लिए XYZ सबके लिए है, यानी नई दुल्हन है सबके लिए है। फिर आका इरशाद फरमाते हैं जो हलाल गुस्ल करता है तो अल्लाह ताला उस मियाँ बीवी के जिस्म से जितने कतरात पानी के टपकते हैं हर कतरे के बदले में अल्लाह एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और कयामत तक वो फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला उन तमाम इबादत का सवाब उन दोनों मियाँ बीवी को अता फरमाता है। जिंदगी इसकी शादी तो तमाशा समझ रखा, तमाशा नहीं है शादी है? शादी जो है वो सवाब का जरिया है, ईमान कामिल करने का जरिया है, ईमान मुकम्मल करने का जरिया है। बीवी से ईमान मुकम्मल होता है। इसलिए जब शादी करो ना तो शादी करना सुन्नत भी है, शादी करना फर्ज भी है, शादी करना हराम भी है। जो इंसान लेकिन नियत के ऊपर है सब कुछ। जब शादी करो तो ये नियत नहीं होना चाहिए कि लड़की ऐसी हो वैसी हो, ये नियत ये होना चाहिए कि मैं जो शादी कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे मुस्तफा की सुन्नत है तो सवाब मिले। तो मेरे नबी के गुलामों वो औरत को अपने घर ले गए, अपनी बीवी को अपने घर ले जाता है झोपड़ी में, शाम को खाना खिलाया, खिलाने के बाद कहता है कोई काम तो नहीं है, नहीं है, जाता है मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने लगता है। पूरी रात गुजर गई, 1 रात गुजर गई, 2 रात गुजर गई, 3 रात गुजर गई, 4 रात गुजर गई। महल में पलने वाली औरत है, महल में रहने वाली बेटी है, कभी तन्हाई देखी नहीं, कभी अंधेरा देखा नहीं, अब झोपड़ी में अकेली पड़ी रहती है। 1 महीना हो गया अकेली रहते रहते, पूरे दिन गायब रहता है, पूरी रात गायब रहता है, खाना खिला के शौहर चला जाता है। एक दिन वो औरत रोते रोते अपने अब्बा के घर आती है और कहती है अब्बा तूने सही कहा था, गरीब आदमी
अब्बा 1 महीना हो गया, कभी रात को मेरे पास रुकता ही नहीं है, दुख दर्द की पूछता ही नहीं है, खाना खिला के निकल जाता है, पूरी रात पता नहीं कहाँ रहता है। बाप को गुस्सा आ गया, कब बुलाओ इस गरीब को, मेरे घर में नौकरी करता, मैंने अपनी बेटी दे दी, इसके बावजूद मेरी बेटी की इज्जत नहीं की है। गुलाम को बुलाया गया, नाम है मुबारक, बुलाया गया, ए मुबारक मैंने तुझसे इसलिए शादी की थी अपनी बेटी की कि मेरी बेटी से हाल चाल मत पूछना। 1 महीना हो गया मेरी बेटी को तेरी झोपड़ी में अकेले पड़े हुए, कभी तू हाल चाल पूछने नहीं आता, पूरी पूरी रात कहाँ गायब रहता है। याद रख लो, इतना कहना था। वो गरीब आदमी रोने लगता है और कहता है, ए अमीर बाप सुन ले, ए बादशाह सुन ले, तेरी बेटी ने नाज़ो नेमत की पली हुई है, तेरी बेटी ने तेरी दौलत खाई है, लेकिन मेरे नबी का फरमान सुन ले। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान के पेट में हराम का एक लुकमा होगा 40 दिन तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, उसका कोई रोजा कबूल नहीं होगा, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। कि मेरी बीवी ने, तेरी बेटी ने तेरी दौलत खाई है, तू अमीर आदमी है, पता नहीं हलाल है कि हराम है, पता नहीं कहाँ से कमाई है, कैसे कमाई है, बेशुमार तेरे पास दौलत है, इसलिए मैं 40 दिन तक अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बीवी को खिलाता रहूंगा, तब तेरी दौलत मेरी बीवी के पेट से निकल जाएगी और मेरी मेहनत की कमाई मेरी बीवी के पेट में रह जाएगी, तब मैं अपनी बीवी से मुलाकात करूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों की नस्ल मैं हराम लुकमे पे रखना नहीं चाहता, बल्कि मेहनत की कमाई पे रखना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, जब बाप अपने बेटों की नस्लें ऐसे हलाल रोजी पर रखते हैं तो उनके घरों में अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे अमीरुल मोमिनीन पैदा होते हैं। वो अब्दुल्ला बिन मुबारक है, उनको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया है। अल्लाह की कसम, ये वो आलिम दीन है कि जिनकी फिक्र का कोई जवाब नहीं, जिनके तकवे का कोई जवाब नहीं। अरे जब जिनके बाप इस तकवे की बुनियाद को इस तरीके से रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन माँ बाप को नेक औलाद अता फरमा देता है। ऐ नौजवानों, मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तुम शादियाँ करो तो नाच गाने पर ना करो, अय्याशियों पर ना करो, बदकारियों पर ना करो, अपने बेटों की बुनियाद, अपने बच्चों की बुनियाद जब रखो तो मेरे मुस्तफा के मीनार पर रखो कि आने वाला बच्चा जो हो तो वो तुम्हारे सर पे जूती मारने वाला ना हो, बल्कि मोहब्बत के रसूल का ताज पहनाने वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, हम शादी की महफिल में आए और सुबह बारात में भी आप लोगों को जाना है, इसलिए आपको लेट करना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको सुलाना भी है और फजर में फिर जगाना भी है। तो एक बात समझ में आई कि नहीं आई कि शादी में किस तरीके से होना चाहिए? शादियाँ नाच गाना होना चाहिए? आप बताओ। अच्छा, कोई भी नौजवान एक ऐसा कह दे खड़े होकर कि मैं अपनी शादी में नाच नहीं नचवाऊंगा, डीजे नहीं बजवाऊंगा, मैं अपनी शादी में मैं अपने नबी का मिलाद मनाऊंगा। है कोई ऐसा जो कहे? कोई? सब शादीशुदा बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं शादी नहीं है, सब शादीशुदा बैठे। अरे चलो, जब शादीशुदा ही बैठे हुए, देखो माशाल्लाह वो नौजवान खड़ा हो गया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शाहिद। अरे तुम तो खुद ही गवाह हो यार। देखो अल्लाह का करम, देखो अब ये नौजवान खड़ा हुआ ना, गांव वाले गवाह नहीं है, अल्लाह के रसूल गवाही देंगे। शादी इसकी कब होगी? जब होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसलिए जो नेक नियत की है ना, अल्लाह ताला इसको सवाब अता फरमाता है। सवाब इसको मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई इंसान नेकी का इरादा करता है ना तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है, लिख ले, फरिश्ता लिख लेता है। और जब कोई बुराई का इरादा करता है ना तो दूसरा फरिश्ता कहता है, रुक जाना, अभी क्यों लिख रहा है, क्या पता फिर जाए। जब वो चलने लगता है बुराई की तरफ, वो कहता है आप लिख लो, रुक जाना, क्या पता पलट आए रास्ते में। जब वो वहीं पहुंच जाता है बुराई की जगह पे, तो वो कहता है आप लिख लो, रुक जाना, क्या पता अब भी इसका मूड बदल जाए। जब वो बुराई कर लेता है, कहता है आप लिख लो, कहाँ आप लिख, इतना मौका अल्लाह देता है। नबी के गुलामों, ये चीज़ छोड़ो, ईमान वालों, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। शादीशुदा तुम लोग बैठे हुए हो ना, तो फिर
बीवियों का ख्याल रखो। यही नहीं कि औरतों के सारे वो होते हैं, मर्दों के भी तो होते हैं। भाई तुम सब कुछ छोड़ के वो तुम्हारे लिए आई है कि नहीं आई है? बताओ। उसका बाप साथ में आया कि माँ साथ में आई है? कोई नहीं आया ना, अकेली आई है ना, वो अकेली आई है। तो भाई तुम्हारे भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है, हैं? उस ऐसे बैलों की तरह मत जोतो, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। दिन भर काम में लगाए रहो और आप ठोंडे बन के बैठे रहो आराम से, और वो बेचारी खेत में जाए, पानी लगा के आए, नियार लेके आए, भैंस दबाए, खाना बनाए, और फिर भी अगर उसमें थोड़ा लेट हो गया तुम्हारे जूते खाए। ये कौन सी बात हुई भाई? आखिर तुम्हें भी तो मरना है, मरना है कि नहीं मरना है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिंदगी कैसी होना चाहिए, मियाँ बीवी की जिंदगी कैसी होना चाहिए? आज हमारा मिजाज मालूम है क्या है? मिजाज ये है, पूरे दिन गप्पे मारते हैं हम बाहर खड़े होकर, हंसते हैं, और जब घर में आते हैं तो ऐसे आंखें लाते हैं सुलग सुलग करके। घर में बच्चे देख ले तो अब्बा आ गया, भाग के जाता अंदर, कहता अम्मा से, अम्मा अब्बा आ गया, अम्मा सहमी सहमी फिर रही है, शौहर आ गया, बच्चों को बाप आ गया, पता नहीं कितना गुस्से में आया। अबे बाप आया, कसाई आया, सब बगी बगी फिर रहे हैं। अबे इस तरीके से आना चाहिए घर में, माहौल ही सब बिगड़ गया। अबे खुशी खुशी आओ, मेरे आका फरमाते मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हो। अगर और औरत भी इस कंडीशन में रहे तो मेरे आका इरशाद फरमाते दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दे तो अल्लाह ताला दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। जिंदगी ऐसे गुजारो, ऐसे मत गुजारो। मेरे नबी की जिंदगी तो देखो यार, हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है, हम हैं क्या हैं? जरा से हम पढ़ क्या गए, हम समझ रहे हमसे ज्यादा कोई काबिल नहीं हैं, जरा सा पैसा क्या कमा लिए, सोच रहे हमसे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। अरे नबी से बड़ा कोई है? बोलो। लेकिन हमने देखी कभी, इतिहास पढ़ा है कभी हदीसें पढ़ी हैं? मेरे आका अपनी अजवाज मुतहरात के साथ, हमारी माँ के साथ कैसे रहते थे, कभी पढ़ा है? एक दिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूध आया तो मेरे आका फरमाते हैं आयशा लो तुम पी लो। तो अम्मा आयशा ने बर्तन से दूध पिया तो मेरे आका की तरफ थोड़ा सा, मेरे आका की तरफ पड़ा, या रसूल अल्लाह आप पी लें। तो मेरे आका ने अपने लब मुबारक वहां बर्तन में लगाए जहां अम्मा आयशा ने अपने लब मुबारक लगाए थे। अगर आज कोई ऐसा कर दे ना तो जीने नहीं देंगे लोग, एक मजनू फिर रहा है, देखो मजनू फिर रहा है। अब अकल के अंदर तू ये क्यों देख रहा है? हदीस देखना, इस्लाम ने हर पहलू पे गौर किया है, सब कुछ इस्लाम में हमें अता फरमा दिया है। इस्लाम ने क्या नहीं दिया हमें? हम तो अंधे हैं, देख ही नहीं पा रहे इस्लाम ने क्या नहीं दिया। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों जा रहे हैं। तो एक दिन अम्मा आयशा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह चलो दौड़ करते हैं दोनों। देखो मियां बीवी कैसे रहना चाहिए, दौड़ करते हैं दोनों। अम्मा आयशा फरमाती जब हमने दौड़ की तो मेरा हल्का फुल्का जिस्म था, मेरे कदम आगे निकल गए। फरमाती एक दिन फिर कुछ दिनों के बाद फिर हम दोनों निकल के जा रहे थे तो अम्मा आयशा ने अर्ज किया रसूल चलो आज फिर दौड़ करते हैं। फिर आका फरमाते चलो ठीक है। जब दौड़ की तो अम्मा आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। मेरे आका ने पीछे मुड़ के मुस्कुरा के साथ फरमाया आयशा आज जो दौड़ की ना उस दिन का बदला है, उस दिन तुम्हारे कदम आगे निकल। है कोई ऐसा जो घर में ऐसे रहता हो? हमारा तो मिजाज ही बदला हुआ, दिन भर गप्पे मारी, इंदाना की कोठी पे चाय मार रहे हैं, पैसे मार रहे हैं, घर में आ रहा तो पेपर बदला हुआ, बच्चे घबरा रहे हैं, बीवी घबरा रही है, बाप आ गया, बाप आ गया, कसाई आ गया। हमें हिसाब से जुड़ी रहती, जैसे इंदाना के अड्डे पे तो खुशी मना रहा था, ऐसी खुशी खुशी घर में जाके ढो ताकि बच्चे तेरा चेहरा देख के मुस्कुरा जाए। और मेरे नबी फरमाते हैं जब घर में मियाँ बीवी खुश रहते हैं तो अल्लाह ताला घर में रहमत के फरिश्ते नाज़िल फरमा देता है। तो वक्त बहुत हो गया है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद शेर मुलाहिजा फरमा लें और बात को खत्म कर लें। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मजा नहीं आया। सुन्नी दो किस्म के हैं, एक टीटीएस सुन्नी टनाटन और एक पीपीएस सुन्नी पिलपिलप। टीटीएस जोर से बोलता है और पीपीएस धीरे से बोलता है। जो लोग जाने वाले थे ना वो चले गए। आम का मौसम चल रहा है, आम का मौसम चल रहा है ना, आम खाएं कि नहीं खाएं? कुछ लोग ऐसे बैठे उन्हें पता ही नहीं आम क्या चीज है। आम ही मार्केट में बिकते हैं ये आम। तो आम कैसे होते हैं? ये आम इनमें पहले फूल आता है वकील साहब, पहले पेड़ पे फूल आता है। जब फूल आता है ना ये हल्की सी हवा आती है, हल्की सी हवा आती है। जब हवा आती है ना तो आधा फूल
झड़ जाता है। आप मुझे देखें ना, हम मुझे देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब महफिल कबूल होती है ना तो अल्लाह ताला शैतान को 3 शक्लों में भेजता है। कितनी शक्लों में भेजता है? कितनी? जोर से बोलो, मतलब की बात है। कितनी? 3। नंबर 1 कुत्ता, पढ़ो, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, जैसे निकलेगा सब हट, सब लोगों का दिमाग उधर चला जाता है। नंबर 1 कुत्ता, बोलो। और नंबर 2 बच्चा, यानी खुद लगा रहेगा बच्चा, कुछ ना कुछ। नंबर 3 औरत, नंबर 3 औरत, यानी जब महफिल कबूल होती तो अपनी फुसर में लग जाए, कुछ ना कुछ इसको बात करना ही करना है, खामोश तो बैठ ही नहीं सकती, कुछ देर कुछ ना कुछ गुफ्तगू में लगे रहना। तो ये महफिल जब कबूल होती है ना तो शैतान डालता है दिमाग में, बोल देना, कुछ कह देना, ऐसी बात कुछ रह जाए जो सुन नहीं पाए लोग, लेकिन ये महफिल कबूल होने वाली है, इसलिए बात चल रही है, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। तो चंद शेर मुलाजा फरमाने और बात को खत्म करें। मोहम्मद मियां पीर है अपने, नहीं मजा नहीं है, मैंने कहा ना आप जोर से बोलना है, जब तक तुम जोर से बोलोगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा, मैं तकलीफ फिर शुरू कर दूंगा। वकील साहब टाइम है, जोर से बुलवा दो, तकलीफ फिर शुरू हो जाएगी, ये सोचे कि ये कहाँ से भला आई कि टलने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे पीर तरीक़त को देखो, कोई भी उनके जैसा नहीं है, और जिसे शक है उनके तरह कोई है तो ना बोले, और अगर यकीन है उनके तरह कोई नहीं है तो हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे पीर तरीक़त को देखो, कोई भी उनके जैसा नहीं है, मेरे पीर तरीक़त को देखो, कोई भी उनके जैसा नहीं है, कि मेरे पीर तरीक़त को देखो, कोई भी उनके जैसा नहीं है, कोई भी उनके जैसा नहीं है, देख ले जो पीछे गेरे उनके, देख ले जो पीछे गेरे उनके, देख ले जो पीछे गेरे उनके, जिंदगी हो गई है, देख ले जो पीछे गेरे उनके, जिंदगी हो गई है। नारे तकबीर, नारे सलात, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और ये बहुत प्यारा शेर है, जब पीरो मुर्शिद मुरीद करते थे, मुन्ना भाई तो क्या कहते थे, अब तुम हो गए कादिरी, क्या कहते थे, बोलो बोलो, अब क्या कहते थे, जोर से बोलो, अरे निस्बत को देखो, क्या निस्बत है, कमाल की निस्बत है, कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा, मुकद्दर के सिकंदर हो तुम, कि फिर हम कहाँ, तू गुजार मन गुजार, हम कहाँ और वो कहाँ यार, हम हैं यार, उस निस्बत से हम जुड़ जाते। मगर ये तो एहसान है दिल्ली वाले का कि हाथ पकड़ के कह दिया बगदाद वाले से कैसे भी सही, गुनाहगार है ना, सियाकार है ना, बदकार है, कैसे भी सही, पर ले तेरे दामन में डाल दिया है, तू जाने और ये जाने। बगदाद वाले ने फरमाया अब कोई बात नहीं है, जो मेरा हो गया मैदान महशर में, मैं उससे बचाने के लिए मौजूद रहूंगा। तो जब कादी गौसे आजम दूल्हा बनेंगे, गौसे आजम मैदान महशर में क्या बनेंगे, दूल्हा बनेंगे। भाई हमारे भाई भी कल दूल्हा बने। एक चीज और, जब बात याद आ गई फन भाई, वो बात कह दी जाए। वकील साहब इजाजत है, आपने फोन किया है,
अब फिर ज्यादा टाइम ले लूंगा, फिर आप फोन भी नहीं करोगे दोबारा। हाँ तो दूल्हा अब कल बारात जाएगी, 100-200 जितने भी आदमी जाएंगे वो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मिसाल के तौर पे 200 आदमी चले, बारात में कितने आदमी चलेंगे?